आपको पता है, हर साल सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री पर अरबों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन असल में बहुत कम लोग ही अपनी जिंदगी में कोई परमानेंट बदलाव ला पाते हैं। हाल ही में कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स से बात हो रही थी और यही सवाल उठा। और सच कहूं तो आज के इस इन्फॉर्मेशन से भरे दौर में शायद ये सबसे बड़ा सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी न कभी खुद से जरूर पूछा होगा, है ना? हम ये कैसे पक्का करें कि हम सिर्फ जानकारी इकट्ठा ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि असल में उसका इस्तेमाल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये जो किताबों, पॉडकास्ट और कोर्सेज की दुनिया है, ये एक वरदान तो है, लेकिन ये एक चुनौती भी है। देखिए, असली चैलेंज ज्ञान को पहचानना या उसे हासिल करना नहीं है, नहीं, बल्कि सबसे जरूरी बात यह है कि उस ज्ञान को असल जिंदगी में उतारा कैसे जाए, ताकि सच में कोई वास्तविक और स्थायी बदलाव आ सके। तो चलिए, इसी बातचीत से प्रेरणा लेते हैं और कुछ मजबूत रणनीतियों पर बात करते हैं। इस सफर में हम सबसे पहले बात करेंगे कि तैयारी और माइंडसेट कैसा होना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि थियरी को प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए। उसके बाद सीखे हुए ज्ञान को टिकाऊ बनाने की कला को समझेंगे। और आखिर में बदलाव के लिए हमारी अपनी कमिटमेंट और अपनी यात्रा दूसरों के साथ शेयर करने की क्या अहमियत है, इस पर भी ध्यान देंगे। तो किसी भी कामयाब सफर का पहला कदम क्या होता है? ये सब शुरू होता है एक सही माइंडसेट और पूरी तैयारी से। यही वो नींव है जिस पर आपकी तरक्की की पूरी इमारत खड़ी होगी। तो कोई भी सेल्फ हेल्प किताब उठाने से पहले न बस एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, मुझे असल में हासिल क्या करना है? क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है या मेंटल हेल्थ को बेहतर करना है? जब आपके लक्ष्य एकदम शीशे की तरह साफ होते हैं, तो वो एक कंपास की तरह काम करते हैं, जो आपको सही किताबों या कोर्सेज की तरफ ले जाते हैं। यही क्लैरिटी आपके एफर्ट्स को फोकस्ड और असरदार बनाती है। आजकल क्या है ना, सब कुछ जान लेने का लालच बहुत बड़ा होता है, लेकिन जरा सोचिए, 10 अलग अलग किताबें ऊपर ऊपर से पढ़ने से तो कहीं बेहतर है कि एटॉमिक हैबिट्स जैसी एक ही किताब को गहराई से समझा जाए और उसकी रणनीतियों को लागू किया जाए। हमेशा याद रखिए, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, क्योंकि असली ग्रोथ गहराई में ही छुपी है। बहुत बढ़िया। तो एक बार जब आपके लक्ष्य तय हो गए और आपने सही रिसोर्स भी चुन लिया, तो अब आता है सबसे मजेदार और जरूरी कदम। चलिए देखते हैं कि कैसे हम ज्ञान को सिर्फ दिमाग से निकालकर अपने एक्शन में ला सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, बदलाव सिर्फ पढ़ने या सुनने से नहीं आता। इसके लिए आपको एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें लिखिए, जो अच्छा लगे उसे हाईलाइट करिए और सबसे जरूरी सवाल खुद से पूछिए, ये बात मेरी जिंदगी पर कैसे लागू होती है? बस यही एक सवाल पैसिव लर्निंग को एक पावरफुल एक्सपीरियंस में बदल देता है। वैसे जब आप कुछ नया सीखते हैं तो कौन सी तकनीक अपनाते हैं? क्या आप भी नोट्स बनाते हैं? और अब आती है एक बहुत बड़ी सच्चाई। अकेले ज्ञान में कोई शक्ति नहीं है। असली शक्ति तो उसके इस्तेमाल में है। किसी भी किताब या कोर्स से बस एक या दो मेन बातें चुनिए और उन्हें अपनी जिंदगी में आजमा कर देखिए। देखिए, हर सलाह हर किसी के लिए काम नहीं करती। ये आपकी अपनी पर्सनल यात्रा है। इसलिए एक्सपेरिमेंट करिए और पता लगाइए कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। चलो ठीक है, हमने ज्ञान को लागू तो कर लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी का एक परमानेंट हिस्सा कैसे बनाया जाए। चलिए अब इस पर ध्यान देते हैं। देखिए, ग्रोथ की रफ्तार ना तब तेज हो जाती है जब आप अपनी यात्रा में अकेले नहीं होते। ऑनलाइन या ऑफलाइन कम्युनिटीज से जुड़िए, चाहे वो कोई बुक क्लब हो या कोई सोशल मीडिया ग्रुप। जब आप अपने अनुभव शेयर करते हैं और दूसरों से सीखते हैं, तो आपको न केवल नए आइडियाज मिलते हैं, बल्कि आपकी मोटिवेशन भी बनी रहती है। आपने जो सीखा है उसे समय समय पर दोहराते रहने से वो बातें आपके दिमाग में एकदम पक्की हो जाती हैं। और इस पर भी गौर करिए कि इन नई सीखों ने आपकी सोच और आदतों को कैसे बदला है। क्योंकि जानते हैं, लगातार ग्रोथ का असली राज सीखी हुई रणनीतियों को स्थायी आदतों में बदलने में ही है। हाँ, ये एक बहुत ही आम जाल है जिसमें हम सब कभी न कभी फंसते हैं। इन्फॉर्मेशन के इस महासागर में जरूरत से ज्यादा जानकारी के बोझ तले दब जाना बहुत आसान है। ये उस बर्तन की तरह है जो पहले से ही लबालब भरा हो। अब आप उसमें और पानी नहीं डाल सकते। इसलिए 10 किताबों को ऊपर से पढ़ने से बेहतर है एक किताब को पूरी तरह से आत्मसात करना और उसे लागू करना। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये सब कुछ आखिर किस एक बात पर आकर टिकता है? अंत में ये सब बदलाव के लिए आपकी अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता पर ही निर्भर करता है।
सेल्फ हेल्प का असली मकसद जानकारी का ढेर लगाना नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को एक सार्थक बदलाव में बदलना है। और यही सबसे जरूरी बात है। असली शक्ति आपके एक्शन में है, आपकी निरंतरता में है और आपके आत्मचिंतन में है। जब आप इस प्रक्रिया को सोच समझकर अपनाते हैं तो यह सिर्फ एक ट्रेंड नहीं रहता, बल्कि आपके विकास का एक शक्तिशाली साधन बन जाता है। और हाँ, ये सफर सिर्फ किसी एक का नहीं है, ये हम सबका सामूहिक सफर है। ग्रोथ अकेले में नहीं होती, बल्कि साथ मिलकर होती है। इसलिए अब बारी है इस बातचीत को और आगे बढ़ाने की। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, वो कौन सी किताबें या विचार हैं जिन्होंने आप पर सबसे गहरा असर डाला है? और आपने ये कैसे सुनिश्चित किया कि वो बातें सिर्फ पन्नों तक ही सीमित न रह जाएं? देखिए, विकास की पर्सनल कहानियां न केवल दूसरों को प्रेरित करती हैं, बल्कि हमें सीखने के नए रास्ते भी दिखाती हैं। तो चलिए, साथ मिलकर सीखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। और हमेशा याद रखिए, ज्ञान को एक मकसद के साथ अपनाना और फिर उसे एक्शन में बदलना, यही असली परिवर्तन की कुंजी है। आपकी इस यात्रा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।